नारद परिव्राजक उपनिषद पांचवा उपदेश। भगवान ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा, हे भगवान, आपने ही कहा है कि संन्यास आश्रम समस्त कर्मों का निवृत्ति कारक है। पुनः ये भी कहते हैं कि सन्यासी अपने आश्रमोचित आचार विचार के पालन में संलग्न हो जाए। इस विषय में समाधान करने की कृपा करें। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शरीर में प्रतिष्ठित देहधारी प्राणी की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय ये चार अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के अधीन रहकर पुरुष कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य के प्रवर्तक होते हैं। सभी प्राणी इन्हीं चारों अवस्थाओं के अधीन रहकर पुरुष कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य के प्रवर्तक होते हैं। सभी प्राणी इन्हीं चारों अवस्थाओं के अधीन रहकर जब जब जिस अवस्था में स्थित होते हैं उसी के अनुकूल रहते हुए आचरण करते हैं। सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के द्वारा आवश्यक रूप से सेवनीय तथा श्रौत स्मार्त कर्मों का ही सन्यासी अपने आश्रमोचित सदाचार के पालन में संलग्न हो जाए। ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अब कृपा करके यथार्थ रूप से सन्यास के कितने प्रकार हैं तथा उनके अनुष्ठान में क्या अंतर है बतलाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सन्यास के भेद से आचरण के भेद में क्या अंतर पड़ता है यह मैं तुम्हें बतलाता हूं, श्रवण करो। वास्तव में सन्यास एक ही प्रकार का है, किंतु ज्ञान रहित होने के कारण, असमर्थतावश तथा कर्म लोक के कारण तीन भेदों में बंटकर वैराग्य सन्यास, ज्ञान सन्यास, ज्ञान वैराग्य सन्यास तथा कर्म सन्यास, इन चार भेदों को प्राप्त होता है। जो मन में दूषित भावनाओं का अभाव होने पर विषय वासनाओं में आसक्त ना होकर पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह वैराग्य सन्यासी कहलाता है। जो मनुष्य शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने से तथा पाप रूप और पुण्य रूप लोकों का अनुभव तथा श्रवण करने के कारण प्रपंच आदि से स्वभावतः विरक्त हो गया है, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, अहंकार तथा अभिमान ही जिसके प्रत्यक्ष स्वरूप है, ऐसे इस संपूर्ण जगत को अपने मन से रहित करके स्त्री कामना, धन कामना तथा लोक में प्रसिद्धि की कामना आदि त्रिविध रूपों वाली दैहिक वासना, शास्त्र वासना एवं लोक वासना का परित्याग कर देता है। और जैसे सामान्य जन वमन किए हुए भोजन को त्याज्य समझते हैं, वैसे ही इन सभी तरह के भोगों को त्याज्य मानते हुए जो व्यक्ति साधन चतुष्ट से युक्त हो, वही सन्यास ग्रहण करता है, वही ज्ञान सन्यासी कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कर्मानुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि का अभ्यास करता हुआ सभी कुछ अनुभव में लाकर के ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा निरंतर अपने ही स्वरूप मात्र का ध्यान करता हुआ बालकवत निश्चल हो जाता है, वही ज्ञान वैराग्य सन्यासी कहलाता है। जो ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण करके ग्रस्त होकर एवं ग्रस्त से वानप्रस्थ धर्म में प्रविष्ट होकर के पूर्ण वैराग्य ना होने पर भी आश्रम क्रमानुसार सबसे बाद में जो सन्यास ग्रहण करता है, वही कर्म सन्यासी है, अथवा ब्रह्मचर्य के पश्चात ही सन्यास ग्रहण कर
संन्यास धर्म से जो जात रूप धर हो जाता है वही वैराग्य सन्यासी कहलाता है। विद्वान सन्यासी ही ज्ञान सन्यासी है और विविधिशा सन्यासी ही कर्म सन्यासी बतलाया गया है। कर्म सन्यास के भी दो भेद होते हैं। प्रथम निमित्त सन्यास तथा द्वितीय अनिमित्त सन्यास। आतुर सन्यास ही निमित्त सन्यास कहा जाता है तथा कर्म सन्यास को अनिमित्त सन्यास कहते हैं। रोग आदि के कारण जिसमें समस्त कर्म लुप्त हो जाते हैं, अर्थात जिसमें नित्य नैमित्तिक आदि कोई भी कर्म निर्मित नहीं हो सकते, एवं जो प्राण के परित्याग करने के समय ग्रहण किया जाता है, ऐसा वह सन्यास ही निमित्त सन्यास कहा गया है। इसे ही आतुर सन्यास भी कहते हैं। शरीर के बलवान होने पर जो विचार द्वारा ये दृढ़ निश्चय करके कि प्रादुर्भाव होने वाली संपूर्ण वस्तुएं नाशवान है और इसी तरह से शरीर को भी त्याज्य मान लेता है, वह परमात्मा आकाश में विचरण करने वाला सूर्य है। वही अंतरिक्ष में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने वाला वसु है। वही होता तथा यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित रहने वाला अग्नि रूप है। सदगृहस्थों के भवनों में आतिथ्य रूप में आश्रय प्राप्त करने वाला भी वही है। पुरुषों में उसकी ही सत्ता सर्वश्रेष्ठ है, अत्याधिक श्रेष्ठ, एवं अनुपम वस्तुओं में उसका ही अस्तित्व है। शाश्वत सत्य में उसी का निवास है। आकाश में वही सत्य रूप है। वही जल से प्रादुर्भूत होता है। वही गौ अर्थात पृथ्वी एवं वाणी से उत्पन्न होने वाला है। सत्य से भी उसी का प्राकट्य होता है। वही पर्वतों से उत्पन्न होकर इन सभी से भिन्न एवं अति विलक्षण एकमात्र महान सत्य है। इस प्रकार उपर्युक्त मंत्र के भावार्थ अनुसार जो केवल परब्रह्म परमात्मा को ही सत्य स्वरूप जानता है तथा ब्रह्म से अलग और सभी कुछ नाशवान है, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ क्रमशः संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता है। उसका यही संन्यास अनिमित्त संन्यास कहलाता है। सन्यासी के 6 भेद इस प्रकार कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुर्याती तथा अवधूत। कुटीचक सन्यासी शिखा एवं यज्ञोपवीत से संपन्न होता है। वे दंड, कमंडल, कौपीन एवं कथरी को धारण करता है। माता पिता तथा गुरु की सेवा में निरंतर लगा रहता है। पात्र, मिट्टी खोदने वाला खंती तथा झोली आदि को सतत अपने पास रखता है और मंत्र आदि की साधना में सदैव तत्परता पूर्वक लगा रहता है। एक ही स्थान पर भोजन करता है। श्वेत ऊर्ध्वपुंड धारण करता तथा त्रिदंड को भी धारण किए रहता है। बहुदक भी कुटीचक की तरह से छोटी यज्ञोपवी, दंड, कमंडल, लंगोटी और कंथा को धारण करता है। मस्तक में त्रिपुंड धारण किए रहता है। सभी के प्रति समान भाव रखने वाला होता है और मधुकरी वृत्ति से विभिन्न ग्रहों से अन्न प्राप्त करके मात्र 8 ग्रास भोजन ही ग्रहण करता है। हंस नाम वाला सन्यासी जटाजूट धारण करने वाला होता है। त्रिपुंड एवं ऊर्ध्वपिंड धारण करता है। अनिश्चित ग्रहों से भिक्षा लाकर भोजन करने वाला
तथा कौपीन खंड एवं तुम्बी धारण करने वाला होता है। परमहंस नामक सन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत को धारण नहीं करता। ये सन्यासी 5 घरों से अन्न प्राप्त करके केवल एक रात को ही भोजन करता है, अर्थात दूसरे दिन दूसरे अन्य 5 घरों से अन्न प्राप्त करता है। एक कॉपी, एक ओढ़ने का वस्त्र व एक बांस का दंड अपने पास रखता है। यह सन्यासी या तो एक चादर अपने शरीर में सदैव ओढ़कर रखता है अथवा संपूर्ण अंगों में भस्म धारण किए रहता है। परमहंस सर्व त्यागी होता है। तुर्यातीत सन्यासी गौ के सदृश ईश्वर इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह कर लेता है। यह सन्यासी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। ये प्रायः फलाहारी ही होता है और यदि अन्नाहार करता है तो केवल 3 घरों से ही अन्न लेता है। शरीर के अतिरिक्त उसके पास और कुछ भी नहीं होता। वह दिगंबर रहते हुए अपनी इंद्रियों को मृतकों की भांति चेष्टा रहित बना लेता है। अवधूत नामक सन्यासी किसी भी तरह के बंधन को नहीं मानता। कलंक युक्त और पथभ्रष्ट मनुष्य को त्याग कर बिना किसी वर्ण भेद के अजगर वृत्ति से अन्न प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा के स्वरूप के चिंतन में सतत संलग्न रहता हूँ। आतुर मनुष्य संन्यास स्वीकार करने के बाद जीवित रहे तो उसे क्रम संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। कुटीचक, बहुधक तथा हंस नामक इन 3 तरह के सन्यासियों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ के क्रमानुसार ही चतुर्थाश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का नियम है। परमहंस तुर्यातीत एवं अवधूत सन्यासियों के लिए कटिसूत्र, कौपीन, दंड, कमंडल एवं वस्त्रादि धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वे जात रूप धर रहकर समस्त वर्ण जाति के घरों से भिक्षा याचना के लिए स्वतंत्र है। संन्यास धर्म स्वीकार करने के समय मैंने जितना भी कुछ अध्ययन किया है वह अपने आप में पर्याप्त है। इस तरह का दृढ़ निश्चय जब तक ना हो जाए तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए। तत्पश्चात कौपीन, कटिसूत्र आदि को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि वह दिगंबर हो तो फिर कतरे आदि अपने पास ना रखे, पठन पाठन ना करे, प्रवचन, कथा स्तुति आदि का श्रवण ना करे तथा उसे व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए। तर्क शास्त्र एवं शब्द शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसे मात्र प्राणों रूपी ओमकार का ही जप करना चाहिए। वाणी का व्यर्थ में अव्यय करना वर्जित है। संकेत मात्र से बात करना भी निषिद्ध है। वे शूद्र, पदच्युत एवं स्त्री से बात बिल्कुल ना करे। रजस्वला स्त्री से तो भूलकर भी बात ना करे। विशेष उत्सव, समारोह, पूजा आदि देखना, तीर्थ यात्रा करना या देवताओं का पूजन अर्चन आदि भी यति के लिए आवश्यक नहीं है। अब सन्यासियों के फिर से कुछ विशेष नियम उपनियम वर्णित किए जाते हैं। कुटीचक सन्यासी के लिए एक ही स्थान विशेष पर भिक्षा स्वीकार करने की विधि है। बहुधक सन्यासी के लिए निश्चय रहित घरों से भिक्षा प्राप्त करने का नियम है। हंस सन्यासी के लिए
8 गिरों से मात्र 8 गिलास अन्न लेकर भोजन ग्रहण करने का विधान है। परमहंस के लिए 5 गिरों से भोजन प्राप्त करने का विधान है। हाथ ही उसका पात्र है। इस कारण से कर पात्री भी कहते हैं। तुर्यातीत के लिए गोमुख वृत्ति से फलाहार का ही विधान है। यानी जिस प्रकार गाय को जो कुछ भी भोजन कराया जाए वह मुंह खोलकर ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार दैव इच्छा से जो भी कुछ फल फूल प्राप्त हो जाए उसे ही ले लेना चाहिए। अवधूत सन्यासी के लिए समस्त वर्ण जाति के लोगों के यहां से अजगर वृत्ति के अनुसार अन्न प्राप्त करने का विधान है। यदि किसी गृहस्थ के घर एक रात्रि भी निवास ना करे, किसी को भी नमन वंदन ना करे, तुर्याती एवं अवधूत इन दोनों सन्यासियों में अवस्थानुसार ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। जिसे अपनी स्वरूप का बोध नहीं है वह अवस्था में बड़ा होते हुए भी छोटा ही कहा जाएगा। सन्यासी को कभी भी तैरकर नदी पार नहीं करनी चाहिए, वृक्षों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, सवारी पर ना चले, क्रय विक्रय आदि कुछ भी ना करे, किसी भी वस्तु की अदला बदली ना करे, अहंकारी एवं असत्यवादी कदापि न बने। यति के लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है। सन्यासियों का चिंतन मनन में ही समग्र रूप से पूर्ण अधिकार है। आतुर एवं कुटीचक नाम वाले सन्यासी पृथ्वी लोक और भुवा लोक को प्राप्त करते हैं। बहुदक सन्यासी स्वर्ग को अर्थात स्वलोक को तथा हंस सन्यासी को तपोलोक की प्राप्ति होती है। परमहंस सन्यासी को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तुर्याती एवं अवधूत सन्यासी अपनी अंतरात्मा में एकमात्र कैवल्य प्राप्ति का ही अधिकारी होता है। वह भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमि कीटकों के सदृश सतत अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहने के कारण आत्म स्वरूप ही हो जाता है। व्यक्ति मृत्यु के समय जिस जिस भाव का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग करता है वह उसी उसी भाव को प्राप्त करता है। ये बात व्यर्थ नहीं है, यह श्रुति सम्मत उपदेश है। अतः इस तरह से समझकर सन्यासी को चाहिए कि वह अपनी आत्म स्वरूप के चिंतन के अतिरिक्त और किसी भी आचार में संलग्न ना रहे। अलग अलग आचारों का अनुष्ठान संकल्प लेने से तदनुकूल लोकों की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान वैराग्य से युक्त सन्यासी की अपने आप में अर्थात स्वयं में ही मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य और किसी भी आचार में आसक्त न होना ही उसका अपना विशिष्ट आचार है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन तीनों स्थितियों में वह एक रूप होता है। जागृत अवस्था में वही विश्व रूप, स्वप्न अवस्था में तेजस संपन्न तथा सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ स्वरूप कहलाता है। काल भेद से उन्होंने अवस्थाओं के स्वामी में भेद होता है। कार्य भेद से ही कारण भेद की जानकारी प्राप्त होती है। जागृत आदि अवस्थाओं में 14 करणों अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 4 अंतःकरण की जो बाह्य वृत्तियां हैं उनका उपादान कारण एक ही है। अंतः की वृत्तियां, अंतः की 4 वृत्तियां मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार बतलाई गई हैं। उन वृत्तियों के
व्यापार भेद से अलग अलग आचरण भेद होते ही जागृत अवस्था तथा उसके नियंता विश्व की स्थिति नेत्र के अंदर निहित है। स्वप्न एवं उसके अधिष्ठाता तेजस का कंठ में निवास है। सुषुप्ति तथा उसके स्वामी प्राज्ञ की स्थिति हृदय क्षेत्र में है और तुरीय तथा उसके स्वामी परमेश्वर का निवास सिर में कहा गया है। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का वर्णन करते हुए तुरीय रूप में जिसकी स्थिति कही गई है वह तुरीय स्वरूप अविनाशी परमात्म तत्व मैं ही हूं। ऐसा जानकर जो जागृत अवस्था में ही सुषुप्त की स्थिति में रहता है, जो सुनी तथा जो दृष्टिपात की हुई वस्तुएं ही वे सब मानो अपरिचित सी है। इस तरह से उनकी ओर चिंतन न करते हुए जो स्थित रहता है उसकी स्वप्नावस्था में भी वैसी ही स्थिति बनी रहती है। अर्थात वह स्वप्न में उपलब्ध पदार्थों को भी स्वीकार नहीं करता है। इस तरह का पुरुष जीवन मुक्त है। ऐसा विद्वजन कहते ही समस्त श्रुतियों का मंतव्य भी यही है कि उसी की मुक्ति होती है। भिक्षु इस लोक एवं परलोक के विषयों की भी आकांक्षा नहीं रखता है, किंतु यदि उसके प्रति आकांक्षा हो तो वह तदनुरूप ही हो जाएगा। अपने स्वरूप के अनुसंधान को त्याग कर दूसरे शास्त्रों का अभ्यास उसके लिए उसी तरह से बेकार है जिस तरह से ऊंट की पीठ पर लदा हुआ केसर का भार। उस यति की योग शास्त्र में रुचि नहीं रहनी चाहिए। उसको सांख्य शास्त्र का अभ्यास एवं मंत्र तंत्र का व्यापार भी उचित नहीं है। यदि सन्यासी की रुचि अन्य शास्त्रों में होती है तो वह सभी उसके लिए मृतक को धारण कराए हुए आभूषणों के सदृश है। चरमकार की तरह से सभी से अत्यधिक दूर रहकर कर्माचरण एवं विद्या से भी दूर रहना चाहिए। ओमकार का भी ऊंचे स्वर से कीर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करता है उन सबका फल भी उसे भुगतना पड़ता है। इस कारण सभी को एरंड के तेल के फेन की तरह से सार रहित जानकर छोड़ देना चाहिए और परमात्मा के ध्यान में रत रहकर मनोमय दंड तथा हाथ रूपी पात्रों को ग्रहण करने वाले वस्त्र रहित सन्यासी का दर्शन करके उसके आदर्श को अपने समक्ष रखकर सन्यासी सर्वत्र भ्रमण करे। वह बालक मतवाला तथा पिशाचों की तरह से जीवन अथवा मृत्यु की इच्छा न करे। आज्ञा पालक नौकर की तरह से परिव्राजक को मात्र काल की ही प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, अर्थात समय के अनुसार चलना चाहिए। जो सन्यासी सहनशील, ज्ञान, वैराग्य तथा शमदम आदि श्रेष्ठ गुणों से रहित रहते हुए भिक्षा मात्र से ही जीवन यापन करता है, वह सन्यासी सन्यास वृत्ति का हनन करने वाला कहा गया है। केवल दंड ग्रहण करने, सिर मुड़ाने, विभिन्न तरह के वेश बनाने एवं प्रदर्शनात्मक दृष्टि से किसी भी तरह के आचरण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जिस यति ने ज्ञान स्वरूप दंड को ग्रहण किया है वही एक दंडी होता है। जिस सन्यासी ने लकड़ी का दंड तो धारण कर लिया है लेकिन मन में सभी तरह की इच्छाओं को स्थान दे रखा है, और जो सर्वथा ज्ञान से रहित है वह सन्यासी महारौरवादी नाम वाले भयानक नरक को प्राप्त होता है। महान ऋषि मनुष्यों ने प्रतिष्ठा को
शूकरी के मल के सदृश बतलाया है। इस कारण से सन्यासी प्रतिष्ठा को छोड़कर कृमि कीटकों की तरह से यत्र तत्र भ्रमण करता रहे। दिगंबर सन्यासी बिना याचना के जो कुछ प्राप्त हो जाए वही भोजन करे तथा वैसे वस्त्र आदि से अपने तन को ढक कर रहे। वह अन्य दूसरों के कहने से वस्त्रों को धारण करे तथा दूसरों की ही इच्छा से स्नान आदि संपन्न करे। जो सन्यासी स्वप्न अवस्था में भी जागृत अवस्था के सदृश ही विशेष रूप से सतर्क होकर के वैसी ही चेष्टा निरंतर करता है वही ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ माना गया है। भिक्षा आदि न प्राप्त होने पर विषाद नहीं करना चाहिए तथा भिक्षा के प्राप्त हो जाने पर अत्यधिक हर्षान्वित ना हो जाए। भिक्षा उतनी ही स्वीकार करे जितनी से प्राणों की रक्षा हो सके। रूप, रस और शब्द आदि विषयों की आसक्ति से सदैव दूर रहे। सम्मान मिलने को वह सभी तरह से घृणा की दृष्टि से ही देखे। सम्मान का लाभ प्राप्त करने वाला सन्यासी मुक्ति प्राप्त करने पर भी आबद्ध हो जाता है। जब चूल्हे की अग्नि बुझ जाए अर्थात भोजन बनकर तैयार हो जाए और घर के सभी सदस्य भोजन प्राप्त कर ले, तब ऐसे ही उपयुक्त समय में सन्यासी श्रेष्ठ वर्ण वाले गृह स्वामियों के घर भिक्षार्थ गमन करे। भिक्षा का उद्देश्य केवल प्राण यात्रा का निर्वाह ही होना चाहिए। हाथों को ही पात्र निर्मित करके भ्रमण करने वाला कर पात्री सन्यासी बार बार भिक्षा की याचना ना करे। एक ही बार में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे खड़े खड़े ही ग्रहण कर ले या फिर चलते चलते ही भोजन ग्रहण कर ले। हाथ का भोजन जब तक पूर्ण ना हो जाए बीच में जल कदापि ग्रहण ना करे। सन्यासी को समुद्र के सदृश मर्यादित होकर के रहना चाहिए। उन श्रेष्ठ महाभाग का आशय महान होता है। वे महान रहकर सूर्य के सदृश अपने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते। जिस समय सन्यासी गौ की तरह मुख से भोजन स्वीकार करने लगता है, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति उस यति के मुख में कुछ डाल दे तभी वह भोजन ग्रहण करता है, उस समय समस्त प्राणी समुदाय के प्रति उसका समान भाव हो जाता है तथा वह अमरत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जो घर निंदनीय ना हो वहीं भिक्षा ग्रहण हेतु जाए। निंदित ग्रहों को परित्याग कर दे। जिस भवन का दरवाजा खुला हो उसी में प्रवेश करे। जिसका दरवाजा बंद हो उस घर में उसे नहीं जाना चाहिए। धूल आदि से आच्छादित निर्जन भवनों में उसे आश्रय प्राप्त करना चाहिए। सभी प्रकार प्रिय एवं अप्रिय का परित्याग कर देना चाहिए। जहां सूर्यास्त हो जाए सन्यासी को वहीं पर शयन करना चाहिए। अपने पास ना तो कोई अग्नि ही रखे तथा ना ही अपना कोई घर ही निर्माण करे। ईश्वर इच्छा से भी जो मिल जाए उसी पर आश्रित होकर जीवन यापन करे। मन तथा इंद्रियों को सदैव अपनी अंकुश में रखे। जो यति अपने घर का परित्याग करके वन का आश्रय प्राप्त करता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करता है तथा काल की प्रतीक्षा करता हुआ निरंतर विचरण करता है, ऐसा वह सन्यासी निश्चय ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जो परिव्राजक समस्त प्राणियों को अभय दान करके
विचरण करता है, उसे भी किसी भी प्राणी से कहीं पर भी भय नहीं होता। जो मान और अहंकार का परित्याग करके द्वंद्व जनित विकार से रहित हो जाता है, उसके मन के सभी संशय मिट जाते हैं। वह न तो किसी प्राणी पर क्रोध करता है, न किसी से ईर्ष्या द्वेष आदि रखता है, तथा न वाणी से कभी मिथ्यावादन ही करता है। जो पुण्य स्थलों में सतत विचरण करता रहता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, तथा समय मिलने पर भिक्षा मात्र से ही अपना जीवन निर्वाह पूर्ण करता है। ऐसा यति ब्रह्म के भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसे वानप्रस्थ तथा ग्रस्तों से कभी भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। वे इस बात का ध्यान रखे कि उसकी जीवनचर्या अन्य दूसरों पर परिलक्षित ना हो। सन्यासी में कभी भी प्रसन्नता का आवेश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कृमि कीटक सतत विचरण करते रहते हैं, उसी प्रकार सन्यासी भी सूर्य के द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से पृथ्वी पर विचरण करे, अर्थात रात्रि में विचरण ना करे। कामना, हिंसा एवं लोक संग्रह से संयुक्त जो भी कर्म है, उन समस्त कर्मों को परिव्राजक ना तो खुद करे और ना ही दूसरे अन्य लोगों से ही कराए। असत शास्त्रों के प्रति कभी भी आसक्त ना हो। वे किसी भी तरह का जीविका उपार्जन का साधनभूत कर्म संपन्न करके जीवन यापन कदापि न करे। अनावश्यक बात कभी न करे तथा तर्क वितर्क आदि भी करना त्याग दे। वादी एवं प्रतिवादी में से किसी का भी पक्ष ग्रहण न करे। शिष्यों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। विभिन्न तरह के अधिकाधिक ग्रंथों का अध्ययन न करे तथा अपने पक्ष की सफलता के लिए अपने मन की व्याख्या का प्रयोग ना करे। भिन्न भिन्न आयोजनों उत्सवों आदि के द्वारा अपनी ख्याति ना फैलाए। अपने आश्रम आदि का कोई चिन्ह विशेष ना लगाए। दूसरे लोगों के समक्ष पागल अथवा बालकों के सदृश अज्ञानी बना रहे। ज्ञानमान होकर के भी गूंगे की भांति मौन धारण किए रहे। दूसरे अन्य लोग जिस प्रकार का भाव रखे, उनके सामने वैसा ही अपना स्वरूप बनाकर रहे। अच्छे बुरे विचारों को अपने मन में ना आने दे। मूक होकर विचरण करे तथा किसी भी तरह का कोई कर्म ना करे। अपनी आत्मा में ही सदैव रमण करता रहे। सर्वत्र जड़वत शांत होकर रहे। अपनी इंद्रियों को संयमित रखे। वासना का परित्याग कर दे तथा भूमि पर अकेला ही भ्रमण करे। किसी को अपना साथी सहचर आदि ना बनाए। सभी को सम्यक दृष्टि से देखे। बालक की तरह चेष्टा करे। समस्त कार्यों में पारंगत होते हुए भी अज्ञानियों की तरह रहे। वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी गौ की तरह से सहज रहे। सदैव उन मतों की तरह से बात करे। दुष्ट जनों के द्वारा किए गए अपमान, झूठे आरोप, लांछन आदि को शांत मन से सहन कर ले। यदि वे दुष्ट जन प्रताड़ित करते हैं, बांध करके रखते हैं या क्रियाकलाप में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तब भी विचलित न होकर शांत ही बने रहना चाहिए। अज्ञानी लोग यदि शरीर के ऊपर थूक दें, मल मूत्र त्याग करें अथवा अन्य किसी भी तरह का कष्ट दें, तो उसे भी सहन कर लेना चाहिए। संकट के उत्पन्न होने पर अपना ही उद्धार करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ आदर सम्मान
तप के उपार्जन में हानि प्रदान करने वाला है। किंतु अपमानित हुआ परिव्राजक बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ योगी परिव्राजक श्रेष्ठ जनों के धर्म को कलंकित न करते हुए दृढ़ निश्चय होकर ऐसा आचरण करे जिससे कि सामान्य जन उसका अपमान ही करे तथा उसके संपर्क में न आए। परिव्राजक योगारूढ़ हो मन, वचन, कर्म एवं शरीर द्वारा जरायुज तथा अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ द्रोह ना करे एवं सभी तरह की आसक्तियों का परित्याग कर दे। काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मोह आदि जितने भी प्रकार के दोष हैं उनका त्याग करके परिव्राजक भय रहित हो जाता है। परिव्राजक का निश्चय किया हुआ धर्म भिक्षा की वृत्ति द्वारा अर्जित भोज्य पदार्थ ग्रहण करना, मौन व्रत का अवलंबन ग्रहण करना, तपस्या में निरंतर लगे रहना, सद्ज्ञान के अनुसंधान में रत रहना तथा मन में सदैव विरक्ति भाव उत्पन्न होना है। किसी एक ही सदगृहस्थ के घर का अन्न भोज्य पदार्थ तो उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य को प्रतिदिन अपने आश्रमानुसार श्रेष्ठ आचरण का पालन करना चाहिए तथा ये श्रेष्ठ आचरण तब तक करता रहे जब तक कि अंतःकरण पूरी तरह से पवित्र ना हो जाए। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर वह योगी संन्यास धर्म ग्रहण कर यत्र तत्र इच्छानुसार भ्रमण करे। सन्यासी बाह्य जगत एवं अंतर जगत सभी जगह एकमात्र श्रीमन नारायण का ही दर्शन करते हुए वायु की तरह से पाप संपर्क से अलग रहते हुए मौन रहते हुए सर्वत्र विचरण करे। उसे सुख दुख में समान रूप से रहना चाहिए। अपने मन में सदैव क्षमा भाव बनाए रखे। हाथ पर जो भी कुछ भोज्य पदार्थ आ जाए उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कहीं पर भी किसी से बैर न रखते हुए ब्राह्मण, गौ, अश्व एवं मृग आदि समस्त जीवों में समान दृष्टि रखे। मन ही मन सभी परमपिता सर्वव्यापी परमात्म स्वरूप का ही ध्यान करते हुए मैं परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म हूं ऐसी भावना करनी चाहिए। यदि परिव्राजक इस तरह से समझकर मनोमय ज्ञान रूपी दंड धारण करके समस्त आशाओं से मुक्त हो जाता है तथा वस्त्र रहित होकर सदैव मन, वचन, कर्म एवं शरीर के द्वारा संपूर्ण जगत का परित्याग करके माया जनित प्रपंचों की ओर से मुख मोड़कर भ्रमर कीटक न्याय के अनुसार ब्रह्म में निमग्न रहकर मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा ही यह उपनिषद है।